तो बेन 10 के यूनिवर्स में एक मोमेंट हमें ऐसा देखने को मिला जिस मोमेंट में विलगैक्स ने अपनी पावर का यूज करके बेन 10 एलियन फोर्स में बैन के कई सारे पावरफुल एलियंस को इजीली डिफीट कर दिया था। यहाँ तक कि गाइस ह्यूमंगसौर अपने जायंट साइज में चला गया था, उसके बाद भी ह्यूमंगसौर को जो है विलगैक्स ने सिर्फ एक पंच का यूज करके डिफीट कर दिया था और अपने पैरों के नीचे उसे कुचल दिया था, जिसके चलते हमें देखने को मिला कि इस एपिसोड में विलगैक्स ने कई सारे एलियंस को डिफीट कर दिया। लेकिन क्रोमा स्टोन के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद हमें देखने को मिलता है कि बैन का जो डायमंड हेड है बैन उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कुछ ही सेकंडों में वो विलगैक्स को इजीली डिफीट कर देता है। अब बेन 10 के जो फैंस हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि इतने पावरफुल एलियंस को इजीली विलगैक्स ने डिफीट कर दिया, लेकिन डायमंड हेड जो कि एक पेट्रोसेपियन है और विलगैक्स जो टेट्रैक्स को पहले हरा चुका है, उसके बाद भी आखिर बैन ने अपने डायमंड हेड का यूज करके कैसे विलगैक्स को डिफीट कर दिया। ये वाला क्वेश्चन फैंस के माइंड में हमेशा रहता है और आज की हमारी इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, जिसके बारे में ऑफिशियली बताया गया कि आखिर ये कैसे हुआ था। तो अगर आप लोग भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो टाइम को वेस्ट ना करते जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मोमेंट में हमें काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिली थी जिसकी वजह से कई सारी फैन थ्योरी बन गई थी और उनके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली जो फैन थ्योरी बन के आई थी वो ये थी कि बैन ने जब डायमंड की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुआ था उस टाइम पे ये बात बोली थी कि मुझे इस एलियन की काफी ज्यादा प्रैक्टिस है, जिसके चलते विलगैक्स मैं तुम्हें इजीली डिफीट कर दूंगा। तो यहाँ पे गाइस बैन के ये बात बोलने के बाद काफी सारी फैन थ्योरी निकल के आई कि बैन जो डायमंड की पावर का यूज करके इसी वजह से विलगैक्स को डिफीट कर पाया था। लेकिन गाइस लॉजिक नहीं बनता क्योंकि विलगैक्स ने डायमंड को बेन 10 क्लासिक में कई बार डिफीट कर दिया था, जबकि गाइस बेन 10 एलियन फोर्स में तो बैन के पास डिफरेंट एलियंस आ गए। तो यहाँ पे ये बात बोलना कि मुझे डायमंड की काफी ज्यादा प्रैक्टिस है जिसके चलते मैं तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ, इसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता। अगर वो ऐसा कर पाता तो बेन 10 एलियन फोर्स के बजाय बेन 10 क्लासिक में जो हमें विलगैक्स देखने को मिला था वो काफी वीक था। बैन जो उससे भी डायमंड का यूज करके डिफीट नहीं कर पाया था। और सेकंड थ्योरी के बारे में बात करें तो काफी सारे लोगों ने ये बात बोली कि बैन की जो वॉच है उसमें ग्लिच आ गया था, जिसके चलते हमें देखने को मिला कि डायमंड की जो बॉडी है उसके अंदर काफी डिफरेंट पावर आ गई, जिसका यूज करके उसने जो है क्रिस्टल्स को उठा लिया था जमीन से निकाल के। और ऐसा डायमंड ने किसी भी एपिसोड में नहीं किया सिवाय उस एपिसोड के जब उसने विलगैक्स को डिफीट किया था। अब यहाँ पे फैन थ्योरी बन के यही आई थी कि ओमनिट्रिक्स में ग्लिच की वजह से डायमंड को इतनी सारी पावर मिल गई थी जिसके चलते उसने विलगैक्स को इजीली डिफीट कर दिया था, जबकि ये वाली थ्योरी बिल्कुल सच्ची नहीं है। क्योंकि गाइस तो अगर आप लोगों ने इस एपिसोड में ये चीज नोटिस की है कि विलगैक्स के साथ जब डायमंड की बैटल हो रही थी उस टाइम पे उससे पहले जब विलगैक्स ने क्रोमा स्टोन को डिस्ट्रॉय किया था उस टाइम पे डायमंड की बॉडी या ओमनिट्रिक्स रीजनरेट नहीं कर रही थी, बल्कि क्रोमा स्टोन की जो खुद की बॉडी है वो रीजनरेट कर रही थी। और हमें देखने को मिला जो क्रोमा स्टोन है वो अपनी बॉडी के ऊपर डायमंड की बॉडी को कवर कर लेता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उसकी पूरी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है। और डायमंड के पास इसी के चलते हमें देखने को मिला कि काफी ज्यादा पावर आ गई थी, क्योंकि बैन के वॉच में हमें सैटेलाइट का डीएनए भी देखने को मिला था, जिसे आगे चल के टेट्रैक्स जो बैन की ओमनिट्रिक्स से बाहर निकालता है। और ये चीज हमें ऑफिशियली दिखाई भी गई है। और उसी डीएनए की वजह से डायमंड की जो बॉडी है उसके अंदर सैटेलाइट की भी पावर आ गई थी, जिसके चलते हमें देखने को मिला कि डायमंड ने अपनी पावर का यूज करके इजीली जो क्रिस्टल्स को जमीन से निकाला, उनको हवा में उड़ा के विलगैक्स की बॉडी पे अटैक किया। और उसके बाद विलगैक्स जो नॉकआउट हो गया था, जबकि डायमंड जो अकेला ये चीज नहीं कर सकता। लेकिन डायमंड की जो बॉडी है उसके अंदर सैटेलाइट का डीएनए था, जो कि गाइस हमें सिर्फ एक ही एपिसोड में देखने को मिला था। उसी की वजह से डायमंड जो है इजीली विलगैक्स को डिफीट कर पाया था। अब इस पे आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि हमेशा इस पे फैन थ्योरी बनती रहती है। लेकिन बेन 10 की सीरीज को देखने के बाद इस चीज का काफी ज्यादा लॉजिक बनता है, क्योंकि सैटेलाइट का डीएनए ओमनिट्रिक्स में उस टाइम पे मौजूद था और सैटेलाइट अभी तक क्रोमा स्टोन की स्पीसीज में सबसे पावरफुल क्रिस्टल सेपियन माना जाता है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इन तीनों रीजन में कौन सा रीजन सही है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।